Class 10, English First Flight. Chapter 4, The Diary of Anne Frank. Author of this chapter is Anne Frank from the book. First flight type of this chapter is autobiographical extract means एक आत्मकथात्मक अंश। यह चैप्टर एक असली डायरी से लिया गया है जिसे एक यहूदी लड़की एन फ्रैंक ने लिखा था। उसने यह डायरी 13वें जन्मदिन 12 जून 1942 को उपहार में पाई थी और उसे उसने अपनी सच्ची दोस्त बना लिया क्योंकि युद्ध के दौरान उसके पास किसी से दिल की बात करने वाला कोई नहीं था। एन की यह डायरी न सिर्फ उसके जीवन की कहानी बताती है बल्कि द्वितीय विश्व युद्ध वर्ल्ड वॉर क्वासा के समय यहूदियों पर हुए अत्याचारों की सच्चाई भी दिखाती है। एन फ्रैंक अपनी डायरी की शुरुआत इस तरह करती है कि उसे लगता है कि लोग उसके विचारों में दिलचस्पी नहीं लेंगे क्योंकि वह एक स्कूल की लड़की है, लेकिन फिर भी वह अपने मन की बातें लिखना चाहती है। वह अपनी डायरी को किटी नाम देती है जैसे वो किसी दोस्त से बात कर रही हो। एन के पिता का नाम ऑटो फ्रैंक था। वह जर्मनी में रहते थे, लेकिन हिटलर और नाजीज द्वारा यहूदियों पर अत्याचार बढ़ने के कारण वे परिवार के साथ नीदरलैंड्स चले गए। एनी की एक बड़ी बहन थी, मार्गोट फ्रैंक। एन बताती है कि वह स्कूल में बहुत बातूनी थी, मीन्स वेरी टॉकेटिव गर्ल। उसकी एक टीचर मिस्टर कीसिंग हमेशा उसे बात करने के लिए डांटती थी। एक बार उन्होंने एन को निबंध लिखने की सजा दी, अ चैटर बॉक्स, यानी बातूनी लड़की पर। एन ने मजाकिया ढंग से वह निबंध लिखा और टीचर को हंसा दिया। इससे पता चलता है कि एनी बहुत चतुर और खुशमिजाज लड़की थी। एन बताती है कि उनके क्लास में सभी बच्चे परीक्षा के नतीजों के बारे में बातें कर रहे थे, कौन पास होगा और कौन फेल। एन को पूरा भरोसा था कि वो और उसकी दोस्त लाइज पास हो जाएंगे। उसे मैथ्स से थोड़ी डर लगती थी क्योंकि उसके गणित के टीचर मिस्टर कीसिंग उसे बहुत डांटते थे क्योंकि वह बहुत बातें करती थी। एक दिन मिस्टर कीसिंग ने उसे बार बार बात करने के लिए सजा दी कि वह एक निबंध लिखे, एक बातूनी लड़की यानी एक चैटर बॉक्स पर। एनी ने बड़े मजा किया और ईमानदार तरीके से लिखा कि बातूनी होना उसकी आदत है जो उसे अपनी मां से मिली है और यह कि बात करना किसी को अपनी बातें समझाने का तरीका है। यह निबंध पढ़कर मिस्टर कीसिंग हंस पड़े। एन फिर भी क्लास में बात करती रही तो दूसरी बार उन्होंने उसे नया निबंध लिखने को कहा, एन इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स, यानी एक सुधार न होने वाली बात की। एनी ने फिर भी मजेदार तरीके से लिखा। अब मिस्टर कीसिंग को लगा कि एनी बहुत होशियार है। तीसरी बार उन्होंने उसे लिखा, क्वाक 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 सैड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स। इस बार एनी ने अपने एक दोस्त सैन से मदद ली और एक मजेदार कविता लिखी जिसमें एक बतख परिवार की कहानी थी जो क्वैक क्वैक करते हुए मर जाता है क्योंकि ज्यादा बोलते हैं। यह कविता सुनकर पूरा क्लास हंस पड़ा और मिस्टर कीसिंग भी मुस्कुरा दिए। उन्होंने अब कभी एन को सजा नहीं दी। उन्होंने मजाक में कहा, अब मैं एन को बोलने से नहीं रोकूं। मोरल ऑफ दिस स्टोरी इज 1, ईमानदारी और हंसमुखता हर समस्या को हल कर सकती है। 2, बोलना बुरा नहीं जब तक हम सही बात कहें। 3, हर इंसान को अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यानी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन मिलनी चाहिए। 4, एन फ्रैंक का जीवन हमें सिखाता है कि आशा कभी मत खोना, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो। इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स एंड कैरेक्टर डिस्क्रिप्शन। एन फ्रैंक एक यहूदी लड़की जिसकी डायरी विश्व प्रसिद्ध हुई ऑटो फ्रैंक एन के पिता, बहुत शांत और समझदार। मार्गो फ्रैंक एन की बड़ी बहन, मिस्टर कीसिंग गणित के टीचर जो एन को बार बार निबंध लिखने की सजा देते थे। सानी एन की स्कूल की दोस्त जिसने कविता में मदद। मॉरल लाइन्स टू रिमेंबर, पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल, मीन्स कागज में लोगों से ज्यादा सहनशीलता होती है। लाफ्टर इज द बेस्ट वे टू डील, मीन्स हंसी से हम किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। फुल स्टोरी इन शॉर्ट, एन फ्रैंक की डायरी सिर्फ एक लड़की की कहानी नहीं है बल्कि साहस, सच्चाई और उम्मीद का प्रतीक है। उसने अपनी सच्ची बातें लिखकर पूरी दुनिया को इंसानियत का